हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी शो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव रोग। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में, जो कि हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सभी को पता है कि ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी एकदम फ्री। उत्कर्ष ऐप में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आखिर होता क्या है, स्वास्थ्य क्या कहलाता है, ये पूछेगा नहीं। बस एक जनरल नॉलेज के लिए बेसिक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर देखते हैं तो हमारी फिजिकली, मेंटली, सामाजिक पूर्णता बिना किसी रोग और कमजोरी के जो है क्या है, तो हम कहते हैं वो हमारा स्वास्थ्य है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रोग की। आप सभी को पता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और एक आपके जो है ईच। यहाँ पर डिस का मतलब होता है एब्सेंस यानी कि अनुपस्थित, और ईच का मतलब होता है आरामदायक व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि पोषण विकार, संक्रमण के कारण, आनुवंशिक कारण या फिर किसी अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने से सब जब कोई व्यक्ति क्या है सामान्य क्रिया कर पाने में जो है सक्षम न हो पाए, तो ऐसी अवस्था जो है रोग कहलाती है। अब रोग देखिए, एक तो होते हैं जन्मजात रोग और एक होते हैं आपके कौन से उपार्जित रोग। जन्मजात की बात करेंगे तो जन्म से होते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक रोग भी कह देते हैं। ये आपके मेंडेलियन विकार जो कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होते हैं, और एक हमारे जो है गुणसूत्री विकार जो कि वही गुणसूत्रों की क्या है यहाँ पर संख्या में चेंज करने से होते हैं। एक आपके जन्म के बाद होने वाले रोग हैं और जिन्हें हम संक्रामक, जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरण होता है तो संक्रामक है, और असंक्रामक का मतलब है रोगी व्यक्ति से संचरण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आगे भी डिस्कस करते जाएंगे। अब ये तो रोग कारक क्या होता है, रोग वाहक क्या होता है, इंटरफेरोन क्या होता है, टीकाकरण। टीकाकरण आप सभी को पता है कि ये प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, जबकि इंटरफेरोन क्या होते हैं, हमारी कोशिकाओं के द्वारा यानी कि स्रावित जो प्रोटीन से बना हुआ जो पदार्थ होता है जो इनके संक्रमण को बढ़ाने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं। और रोग वाहक आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में भोजन और आवाज जो है ये आपके प्रदान करते हैं और रोगजनक के प्रसार में सहायता, जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर हो गया जो कि मलेरिया के रोग वाहक है। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, दो प्रकार के टीके होते हैं, एक सक्रिय टीका होता है, एक निष्क्रिय टीका होता है। सक्रिय टीका किसी रोगजनक को मृत या फिर निष्क्रिय अवस्था में शरीर में डाला जाता है। ये पूरे जीवन भर रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गई। जबकि निष्क्रिय टीका की बात करेंगे तो इसमें पहले से तैयार जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हमारी बॉडी में जो है एंट्रेंस कराया जाता है, प्रवेश कराते हैं, और ये कम समय तक रोग के जो है अपने को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे टिटनेस वैक्सीन हो गया। एंटीजन क्या होता है, तो बाहरी पदार्थ जो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को जो है सक्रिय कर देता है, संजीव हो या निर्जीव हो, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फिर दूसरी बात आती है एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर में एंटीजन के सुरक्षा हेतु जो प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा जो एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है उसे एंटीबॉडीज बोलते हैं। रोगों के प्रकार, एक एंडेमिक आपने रोग सुना होगा, स्थानीय रोग भी कहते हैं, एक आपने एपिडेमिक भी सुना होगा, एक पेंडेमिक जो कि महामारी आपने सुना है। लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ, जैसे कोविड-19 आया था तो ये पेंडेमिक हो गया। जैसे प्लेग, तो ये एपिडेमिक मतलब कुछ ही देशों कुछ ही राज्यों में फैलता है। जबकि यहाँ पर एंडेमिक वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है गेंगा रोग। गुणसूत्री विकार, ये हमारे एक या अधिक जो है क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या फिर अधिकता हो जाती है, या फिर असामान्य जो है यहाँ पर विन्यास गुणसूत्रीय विकार का कारण होते हैं। अब देखिए, अलिंगी गुणसूत्र इन्यूफ्लोइडी की बात करेंगे, इन्यूफ्लोइडी की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन यहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो 21वें गुणसूत्र में क्या है, एक अतिरिक्त जो है प्रति आपके, जिसकी वजह से होता है। एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। पटाऊ सिंड्रोम यानी कि 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, किसको पटाऊ, 13 को 13 से हो जाएगा आपके कौन सा 13। ट्राई टू चार्ट या कैंट ट्राई सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का क्या है, आंशिक रूप से विलोपन होना, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। अब दूसरी बात आती है, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका कारण क्या है, तो ये आपके जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 44 + XXY यानी कि 47 जो है गुणसूत्र, और यहाँ पर आपके हो जाएगा कौन सा, एक X गुणसूत्र की अधिकता जो है होने से ये आपके हो जाता है। लक्षण क्या है, पुरुष प्रधान मादा के लक्षण भी व्यक्ति में व्यक्तिबाज हो जाते हैं।
जैसे टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये आपके 44+X हो, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जैसे सुपर मेल की बात करेंगे जिसे जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं, तो 44+X बाई गुणसूत्र की अधिकता, और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है बहुत ज़्यादा स्रावन होने लग जाता है। और सुपर फीमेल की बात करेंगे तो इसमें 44+XXX यानी कि X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे मानसिक विक्षिप्तता जो है यहाँ पर होता है लक्षण। जीन प्रकार, तो जीन विकार देख सकते हैं, फिनाइल हो गया, एल कैप्टॉन, रंजकहीनता, थैलासीमिया, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, थैलोसीमिया। तो ये जो है आपको हीमोग्लोबिन का जो है संश्लेषण कम होता है, रक्त की जो है यहाँ पर कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो विकृत ग्लोबिन का संश्लेषण होता है, और इसी से ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम जो है सिकल सेल हब जो है कहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये करंट से रिलेट करता है। ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, उदयपुर में। तो ये आपके जो है भारत का प्रथम सिकल सेल हब जो है ये आपके कहाँ पर बनाया गया है, ये आपके उदयपुर में बनाया गया है। इसी के साथ ही देखिए बात करेंगे वंशानुगत रोग, जैसे हीमोफीलिया रोग जिसे हम शाही रोग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक्स गुणसूत्र पर जो है स्थित आपके जो जीन में क्या है विकृति और प्रभावी उपस्थिति में जब लक्षण यहाँ पर प्रकट नहीं होते तथा रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तब आपके हीमोफीलिया जो है यहाँ पर होता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें स्पेशली जो है वाहक महिलाएं होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और खास बात दूसरी हम बात करेंगे कि देखिए वैदांतता की बात करेंगे यहाँ पर कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन से जो है विकृति और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल, पीले, हरे, नीले रंग में जो है क्या है विभेद नहीं कर पाता। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैदांतता। टाइफाइड ये काफी इंपॉर्टेंट जो है रोग है और जीवाणु जनित रोग में आते हैं। जैसे टाइफाइड की बात करेंगे, इसी को हम म्यादी बुखार भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर, मोती जरा भी आपने देखा होगा गांव में बोलते हैं। रोग कारक साल्मोनेला टाइफी होता है, दूसरे जल और भोजन से होता है। आंतों में संक्रमण हो गया, उल्टी, दस्त, तेज बुखार ये होते हैं। और परीक्षण बिडाल टेस्ट, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो टेस्ट है ये कौन से रोग से संबंधित है या फिर किसका जो है उपचार के लिए किया जाता है। और टीका की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टाइफाइड, पैराटाइफाइड, और ये आपको ध्यान रखना है टीबी वैक्सीन उपचार एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे दवाई होती है। कॉलेरा, हैजा या विषुचिका, यहाँ पर विब्रियो कॉलेरी जो है यहाँ पर होता है, वाहक इसकी मक्खी होती है। लक्षण आंतों में संक्रमण, वही तेज बुखार, उल्टी, दस्त, तो ये आपके हैं। परीक्षण जो है इसका क्या है, सिक टेस्ट जो है यहाँ पर किया जाता है। और टीका की बात करेंगे तो टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए और बी कॉलेरा होता है। उपचार ORS, गोल और एंटीबायोटिक जो है दवाइयाँ हो गई। डिप्थीरिया की बात करेंगे जिसे गलघोटू भी बोलते हैं, तो ये आपके क्रीनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है रोग कारक होता है। और यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम टेस्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैक्सीन जो है DPT वैक्सीन, जिसका मतलब है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, आपको ध्यान रखना है। जैसे पर्टूसिस काली खांसी भी कहते हैं, और इसका रोग कारक हीमोफ्लस पर्टूसिस बॉर्डेटेला पर्टूसिम होता है। वैक्सीन जो है इसमें DPT टीका लगाया जाता है। बोटुलिज्म की बात करेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम जो है बोटुलिज्म होता है, और वैक्सीन इसमें एंटीटॉक्सिस जो है ये आपके होता है। कुष्ठ रोग या एंसन या लेप्रोसी की बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका रोग कारक है, और यहाँ पर BGC वैक्सीन जो है यहाँ पर लगाया जाता है। और लेप्रोमेन जो है टेस्ट। प्लेग, काली मौत, ब्यूनोनिक रोग की बात करेंगे थार्सिनिया पेस्टिस, ये आपके रोग कारक है। और रोग वाहक की बात करेंगे जीनोप्सिला और चियोपिसिस, और प्रभावित अंग लसिका तंत्र में जो है संक्रमण होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो रोग कारक बैसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा। क्या क्या होता है, त्वचा पर छाले, जैविक हथियार के रूप में जो है इस्तेमाल। और सिफिलिस की बात करेंगे यहाँ पर ट्रेपोनीमा पैलिडम, और ये जो है आपके असुरक्षित यौन संबंध से फैलाव होता है। न्यूमोनिया की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे फेफड़े जो है आपके प्रभावित होते हैं। साथ ही देखिए वायरस जनित रोग जैसे आपके बड़ी माता या चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, यहाँ पर वेरियोला वायरस होता है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है विश्व से उन्मूलन इसका एडवर्ड जेनर के द्वारा। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स, और इसका रोग कारक वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जीवन में एक बार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंटीबॉडी का निर्माण। डेंगू की बात करेंगे तो यहाँ पर एंडीज एजेप्टियाई मच्छर जो है आपको ध्यान रखना है। और मप्स की बात करेंगे जिसे गलछुआ रोग भी बोलते हैं, तो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये जो है इसके द्वारा फैलता है। मीजलस या फिर खसरा कहें तो रूबियोला संक्रामक जो है ये इसके द्वारा फैलता है। रूबेला जिसे जर्मन खसरा बोलते हैं, ये रूबेला वायरस के द्वारा जो है यहाँ पर फैलता है। हर्पीज की बात करेंगे, हर्पीज वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स जो है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपके HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा जो है फैलता है। रेबीज या जलबीती की बात करेंगे
करेंगे रेब्डो वायरस, और मेनिनजाइटिस की बात करेंगे बैक्टीरिया या कवक यहाँ पर हो जाएगा। एबोला जो है सर्वप्रथम अफ्रीका में एबोला नदी किनारे इसकी जो पहचान की गई थी, एग्जाम में भी पूछा गया एक बार। पोलियोमाइलाइटिस ये जो है पिकोनो वायरस के द्वारा जो है यहाँ पर, और आंत और अस्थि मज्जा संक्रमण 2014 में भारत से इसका उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन मतलब समाप्त। सॉर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट और रेस्पिरेशन सिंड्रोम जो है आपको ध्यान रखना है। और सार्क कोव वायरस या कोरोना वायरस जो है आपको ध्यान रखना है, चीन में फैला था और इसे किलर निमोनिया भी। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करेंगे जैसे मलेरिया, रोग कारक आपके जिमोडियम, और रोग बाग जो है मादा एनफ्लीज मच्छर होता है और ये आपको ध्यान रखना है। और अमीबियासिस, अमीबिए पेचिस ये आपकी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है आपके हो जाएगा रोग कारक। और लीशमानियोसिस या काला आजार जो है कहते हैं, इसका रोग कारक आपकी लीशमानिया डोनोवानी रोग वाहक रेत मक्खी होती। और ट्रिप्नोसोमियोसिस अफ्रीकन निद्रा रोग एक ही चीज है, और इसका जो है रोग कारक ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो है यहाँ पर आपके हो जाएगा। तो ये थे आपके जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर रोगों की बात हमने की है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्कर्ष ऐप में जितने भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें साल की सबसे कम फीस में, क्योंकि उत्कर्ष आपके मना रहा है आज़ादी महोत्सव, जिसमें आपको फ्री रिकॉर्डेड कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ अप टू 500 कैशबैक, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है ये आपके मिलने वाला है। ऑफिसर पास की बात करेंगे, वैलिडिटी आपकी 18 मंथ रहने वाली है। निर्मल बैच 6.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, प्लस इसके साथ SI बैच आपको फ्री में मिल रहा है और ये आपको जो है 10,500 में प्रोवाइड किया जाएगा। RS विलियम्स बैच हमारे 21 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। स्टैंडर्ड फीस 4,500 है, प्राइम फीस जो है आपकी वो हो जाएगी इतनी 6,000। RS फाउंडेशन LFC जोधपुर जयपुर दोनों जगह अवेलेबल हैं। प्राइम फीस 24,000 रुपये है और स्टैंडर्ड फीस 20,000। इसके साथ आपको निर्मल बैच 1.0 जो है आपके फ्री मिल रहा है। इसी के साथ ही RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 और ये इसकी प्राइस स्टैंडर्ड फीस 7,500 है और प्राइम फीस 11,500। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच 7,500 में जो है आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसी के साथ ही उत्कर्ष ऐप में जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आज़ादी महोत्सव में आपको अप टू 5% कैशबैक मिलेगा और साल की सबसे कम फीस में जो है मिलने वाला है। तो आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।